हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के एक नए क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम देखने वाले हैं और आज इस पेपर को यहाँ पर हम पूरा हल करेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ आज इस पेपर को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओएमआर शीट पर करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पर दे रखा है इंदुमती, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर दे दिया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पर दे रखा है बाल कृष्ण भट्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दे दिया है, भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। तो इनमें से यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला यहाँ पे दे रखा है प्रेमचंद्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है ये जीवनी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे दिया है, भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पर दे रखा है चतुर्भुज दास, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दे दिया है, कामयानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पर दे रखा है जयशंकर प्रसाद, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दे दिया है, संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पर दे रखा है कुतुबन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दे दिया है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पर दे रखा है भक्ति काल को, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दे दिया है, सूरसागर के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पर दे रखा है सूरदास, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दे दिया है, मैं तो सावरे के संग रांची में रस है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पर रखा है श्रृंगार रस, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दे दिया है, पीत वसन परिकट कटी भाता चारू चाप सर सोहत हाथा में छंद है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पर दे रखा है चौपाई छंद, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दे दिया है, कूके लगी काइले कदम्बन की डारी फेरी में अलंकार है। इसमें अनुप्रयास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है कवित्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, सास का तस्यम है। तो सास का जो तस्यम होता है वो श्वास होता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, उत्तम का विलोम है। उत्तम का जो विलोम शब्द होता है अधम होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है व्योम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, शहरी का समास विग्रह है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है हरि के सदृश, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दे दिया है, रामन में विभक्ति और वचन है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पर दे रखा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दे दिया है, गच्छामी रूप किस लकार का है। तो ये लड लकार का है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न 6 नंबर पर गद्यांश पर आधारित यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। सबसे पहले हमें गद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है, समझ लेना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू पाठ से उद्धृत है। ठीक है, पहले से यहाँ पे गिल्लू दे रखा है। इस तरह से यहाँ पे हमें इसका संदर्भ लिखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है।
तो यहाँ से देखेंगे बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, यहाँ से लेकर रहता यहाँ तक इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, लेखिका कहती हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से उसे थाली के पास बैठना सिखाया। उसके बाद गिल्लू मेरी थाली के पास बैठकर एक एक चावल निकाल कर खाता था। काजू उसे बेहद पसंद था। इस तरह से यहाँ पे हमें इसका व्याख्या करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, गिल्लू को क्या बेहद पसंद था। तो अभी यहाँ पे मैंने व्याख्या में बताया कि गिल्लू को काजू बेहद पसंद था। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है काजू उसका प्रिय खाद्य था। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो पद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पद्यांश वाला पार्ट है वो कट हो गया है, क्योंकि प्रिंट आउट की वजह से कट हो गया है, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने मुझे फ़ोटो भेजा था इसी तरह से आया था। सीधे हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित श्लोक की संदर्भ से यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। यहाँ पर इसको या इसको दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, तो मैं दूसरे वाले को यहाँ पे करा रहा हूँ। तो इसका यहाँ पर हमें व्याख्या किस तरह से करना है। राजा यानी शासक को आपको सदैव अपनी प्रजा के हित के विषय में सोचना चाहिए। उसे अपनी प्रजा के हितों की रक्षा हर हालत में करनी चाहिए। अपनी प्रजा की भलाई चाहने वाले शासक को उसकी प्रजा यानी जनता भी पसंद करती है। ठीक है, इस तरह से इन दो लाइन का यहाँ पर हमें व्याख्या करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय यहाँ पे हमें देना है तथा उसकी प्रमुख रचना का यहाँ पे हमें नाम लिखना है। जैसे आप दे दिया है काका कालेकर, धर्मवीर भारती। जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, जीवन परिचय टॉपिक पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का यहाँ पे हमें जीवन परिचय लिखना है तथा उनकी एक प्रमुख रचना लिखना है। जैसे कबीर दास, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। 4 नंबर के जो क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो नए मेहमान एकांकी में एकांकी कार के उद्देश्य पर यहाँ पे हमें प्रकाश डालना है। अथवा करके लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का यहाँ पर हमें चित्रण करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का यहाँ पर हमें संस्कृत में उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर दे दिया है रामकृष्ण जन्म कुत्र अभवत। इसका हमें संस्कृत में उत्तर किस तरह से देना है। रामकृष्णस्य जन्म बडेशु हुगली प्रदेश कमारपुकुर स्थाने अभवत। इसके बाद 4th वाला यहाँ पे दे दिया है कृष्ण कः आसीत। इसका संस्कृत में उत्तर क्या हो जाएगा, कृष्ण विष्णु अवतार आसीत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए यहाँ पर हमें वाक्य प्रयोग करना है। जैसे आप दे दिया है कलेजा ठंडा होना, कोई एक ही यहाँ पे हमें करना है। तो कलेजा ठंडा होना, इसका अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मन में शांति होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, जब से सुरेश ने अपनी क्लास में प्रथम आने वाले विद्यार्थी से ज़्यादा अंक पाए हैं तब से उसके कलेजे में ठंडक पड़ गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का यहाँ पे हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे आप दे दिया है वह विद्यालय गया, सह पाठशाला गच्छति। इसके बाद दे दिया है मैं दूध पीता हूँ, अहम दुग्धम पीबेति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में आएंगे तो अपने प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र लेने हेतु यहाँ पर हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्लास 9th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।